आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए जय श्री राधे। राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या हैं? आपने सुना होगा कुमुति, सुमति, विसिक्त, मूढ़, चित्त, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि ऐसे शब्दों को जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क में अलग रहकर बोध करने लगता है वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं अमृत, मंदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, श्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। उपरोक्त चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं। उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 कलाओं में 16 कलाओं का चलन हुआ है। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। मनुष्य की 3 अवस्थाएं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्थाओं का ही बोध होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन 3 अवस्था के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है, दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं, और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है। 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोध, पूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को 3 अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और ना ही समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की 16 अवस्थाओं में से इन 16 कलाओं के हैं। अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, अतिशयनी, विपिरिन, विमी, संक्रमिनी, प्रभवी, कुत्थिनी, विकासनी, मर्यादिनी, संहालनिधि, आहादनी, परिपूर्ण और स्वरूपवस्ती, अन्यंत्र, श्री, भूंग, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कृष्टनी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रभि, सत्य, स्ना और अनुग्रह, कहीं पर प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्री, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, चौथा कर्म और लोक, और 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त हो योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं लाई गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा ज्ञान का। 19 अवस्थाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व प्राप्त योगी के बोध की 19 स्थितियों का प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्नि ज्योतिरह बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति है और शुक्ल षणमासा उत्तरायण की 15 कला, शुक्ल पक्ष की 1 है। उनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं। आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इसी पहली अवस्था या उससे पहले की 3 स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म और मृत्यु का दुष्टा हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मयी अग्नि अभिमान देवता है, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमान देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मा विदेता योगी जन उपयुक्त देवताओं के साथ कम से कम ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों की आत्मा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय ज्योतिर्मय दिन के समान, शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान
प्रकाशमयी और उत्तरनारायण के 6 महाओं के समान परम प्रकाशमयी हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। विस्तार से अग्नि बुद्धि सतयोगी हो जाती है और दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है। ज्योति के समान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव का ज्योति के समान गहरा होता जाता है। अहम दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। कला शुक्ल पक्ष +1 उत्तरायण कला 16 बुद्धि का विनाशक निश्चयात्मक हो जाना, अनेक जन्मों की शुद्धि आने लगती है, चित्त वृत्ति की नष्ट हो जाती है और अहंकार नष्ट हो जाता है। संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, स्वयं के स्वरूपों का हमें वेद होने लगता है। आकाश तत्व से पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है। वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है। अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, दृष्टि मात्र के कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जल स्थान देवता नदी समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती। पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नीत भूख प्यास नहीं लगती, जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाते हैं। समस्त भूतों में से एक रूपात्ता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, समय पर नियंत्रण हो जाता है, देह विद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है। सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, पूर्णतः अनुभव करता है, लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है, कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था होती है। उत्तरायण कला अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्या का 7 अवतार रूप में जन्म लेता है, जैसे राम कृष्ण यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16वीं कला जिसमें निगुण सगुण स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता होती है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा जरूर लिखना। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।